इस्लाम में सेक्स के अलावा है क्या? चार चार एक साथ रख सकते हैं, 7 तक पहुंच सकती है तो गरीब मुस्लिम के लिए है, बाकी कोई इंतहा नहीं है। चाची की लड़की, फूफी की लड़की, खाला की लड़की, मामा की लड़की, सबकी सब जायज़ है। मुंह बोले सारे रिश्ते हराम हैं। आप किसी से मुस्लिम हो हैं तो राखी बंधवा सकते हैं, शादी कर सकते हैं। किसी को माँ कह सकते हैं, शादी कर सकते हैं। बेटी कह सकते हैं, शादी कर सकते हैं। कोई मुंह बोला रिश्ता नहीं। मैं मुस्लिम परिवार से मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, एकदम कट्टर वो था, इस्लामिक था, कट्टर वाला मुस्लिम था। मैं इस्लाम छोड़ने के बाद ये कहता हूँ मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, बल्कि अपने अंदर के एक जिहादी को मार दिया है। आप देखिए फ़िलिस्तीन कहाँ है, गाज़ा कहाँ है, इतने लोग मर रहे, कट रहे। ये चारों तरफ से मुसलमान परेशान हैं। हाँ, इतने बांग्लादेश में मारे, कितने मुसलमान परेशान हैं, दिखाई दिया आपको? कितना मुसलमान परेशान दिखाई दिया हिंदुओं की मौत पर? क्यों? कुरान तो साफ तौर से ऑर्डर कह रहा है ना, सूरह अनफाल चैप्टर आयत 39, हलाला के लिए जो है ना। अभी तक आपने यही सुना होगा कि एक ने हस्बैंड ने कहा तलाक तलाक तलाक, तलाक हो गई और उसके बाद उसका दूसरे से निकाह हो गया। अब रात को वो अपना हम बिस्तरी करेगा और उसके बाद सुबह को तलाक दे देगा। इतना ही तो पता होगा ना, लेकिन नहीं, ये पूरा सच नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है इमरोज़ आलम। इमरोज़ जी, आपने हाल ही में देखा होगा पहलगाम आतंकी हमला हुआ, फिर भारत सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर भाई पूरे देश में रोष था। लोग अपने अपने तरीके से पाकिस्तान को दोष दे रहे थे। और उसी बीच एक लड़की आती है, वैसे लड़की का हम उसका तो समर्थन नहीं करेंगे जिस हिसाब से वक्तव्य उनका था, लेकिन इतना तो समर्थन करेंगे कि भाई एक लड़की आवाज़ उठाती है शर्मिष्ठा नाम की, और उसको बंगाल पुलिस आकर गिरफ्तार करके लेकर जाती है। तो क्या कुछ कहेंगे शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर? देखिए, शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर मैं जो कहूँ, बात आए भाषा की, तो मैं भी उस भाषा को स्वीकार नहीं करूँगा। एक अच्छी सामाजिक सभ्यता वाली, एक अच्छी सोसाइटी वाली भाषा नहीं है, ये तो हम कह सकते हैं, ठीक है। मगर उसने जो बोला है वो कहाँ से गलत बोला है? उसने जो बोला है कि 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, ये तो साफ तौर से लिखा हुआ ही है ना, 72 वर्जिन हूरें होंगी, साफ तौर से लिखा है। और उसे तो बेचारी को कुछ पता ही नहीं है कि जो हदीसों में मिलता है हूरों के बारे में कि 70 लिबास पहने हुए होंगी, 70,000 लिबास पहने हुए होंगी, फिर भी उनकी पिंडलियों का गोदा दिख रहा होगा, यानी वो फिर भी न्यूड नजर आ रही होगी। ये सब हूरों के बारे में है। हूरों के बारे में ये, अगर समुद्र में थूक दे तो पानी शहद हो जाए, खारा पानी। अगर जहाँ ताब आफताब यानी सूरज, इसको एक नाखून दिखा दे अपना, तो सूरज का रंग फीका पड़ जाए। और यहाँ तक कि लिखा है। लिखा कहाँ है? आप कह रहे हैं लिखा है, लिखा। कुछ लोग तो मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि बस ऐसे ही बना दिया गया है। 72 हूरों का कंसेप्ट जो है कुरान में है ही नहीं। अरे भाई साहब, कुरान पे मैं भी आऊँगा। ये जो हूरों की फजीलत जो बयान की गई है, आप तिरमिज़ी से ले लें, आप बुखारी से ले लें, आप मुस्लिम से ले लें, अबू दाऊद से ले लें, सुनन नसाई से ले लें, किसी भी किताब से ले लें, आप हूरों के बारे में भर भर के लिखा हुआ है, भर भर के जिक्र है। हाँ, और यहाँ तक कि लिखा, जब आप जाएंगे करने के लिए तो एक शॉट ही 70 साल का होगा, 70 साल तक आप लगे रहेंगे। ये लिखा हुआ है। और आपका लिखा हुआ है। क्या मजाक बना रहे हैं? अरे मजाक नहीं, ये सच्ची बातें हैं भाई, सच्ची बातें हैं, सच्ची बातें हैं जी। यही सब बातें तो पढ़ के मेरा दिमाग खराब हुआ, जो मैं इमरोज़ आलम से एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम हो गया। जी, ये सारी बातें लिखी हुई। और तुम्हारी बीवी क्या होगी? उनकी सरदार नहीं होगी, यानी एक के बाद एक अंदर भेज रही होगी, बाहर गेट पे खुद बैठी होगी। अब ऐसी जगह को जो उसने कहा, वो लफ्ज़ अगर उसको गिरा के बोल दिया, चलिए थोड़ी इज्जत करके वेश्यालय बोल देते हैं, और इज्जत देते हैं उर्दू में तो तवायफ खाना बोल देती। हाँ, लेकिन काम तो वही हो रहा है ना, जहाँ 70 बैठी हैं लाइन में, यही तो हो रहा है। और अगर मैं किसी से कहूँ चलो भाई तुम्हारी शादी कराता हूँ, बड़ी मज़े की बात है, और यार मोटी मोटी छाती वाली औरत से शादी कराता हूँ, तो सुन के कैसा लगेगा? लेकिन कुरान में लिखा है, सूरह नबा आयत 33, कह रहे हैं कि अल्लाह मोटी मोटी छाती वाली हूर देगा। यार मोटी मोटी छाती वाली हूर, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। हाँ साहब, क्या लगता है ऐसे महिलाओं का अपमान नहीं होता इन सब चीज़ों को? अगर इस हिसाब से आप कहते हैं, नहीं कर रहा महिलाओं का अल्लाह अपमान कर रहा है। आप किसी के पास फ़ोन हो तो कोई भी अपने मोबाइल से चेक कर ले अभी कभी, सूरह नबा 78 चैप्टर उसका 33, अल्लाह मोटी मोटी स्तन वाली, मोटी मोटी छातियों वाली हूर देगा।
हैं? ये कोई तरीका है? शर्मिष्ठा ने बोल दिया तो इनके तूफान मच गया, अपनी किताबों को सुधार क्यों नहीं करते? और बात है ब्लास्फेमी की, जो यार ब्लास्फेमी तो 5 टाइम कर रहा है मुअज्जन, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तुम्हारे सारे देवी देवता कोई कुछ नहीं है, कोई भगवान भगवान कुछ नहीं है, अल्लाह ही सबसे बड़ा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, यानी अल्लाह के अलावा कोई पूजने लायक नहीं है। तो सबसे पहले तो सारी मस्जिदों के जितने भी है भारत में, सारी मस्जिदों के मुअज्जिन जेल में जाने चाहिए, ब्लास्फेमी जो कर रहे हैं, टोटल ब्लास्फेमी कर रहे हैं। ब्लास्फेमी की बात करेंगे तो उसके ऊपर, बच्ची के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगा दिया उस लड़की के ऊपर कि ब्लास्फेमी के केस में। अरे लिखा किसने है ये मैंने नहीं लिखा, ये तुमने भी नहीं लिखा, ये जो लिखा हुआ है अजान क्या है पूरा मीनिंग देख लो भाई। हाँ, और थोड़ा बता दीजिए। अरे भाई अल्लाहु अकबर, नहीं कोई अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। और गवाही भी किस चीज़ की दे रहे हैं? जो ना आँख से देखी है ना कान से सुनी है। हिंदुओं को अंधभक्त बोलते हैं ना, इससे बड़ा अंधभक्त कौन होगा? उस चीज़ की गवाही दे रहा है जो उसने देखी नहीं है। और गवाही में भी ये कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है, यही एक पूजनीय योग्य है और कुछ नहीं है। ये मीनिंग है, कर लो गूगल कर लो। सब अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने अपने धर्मों को भाई बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो गलत क्या है भाई? अच्छा, आपने देखा होगा 2 कंपनी है टेलीविज़न की या मोबाइल की, सैमसंग वीवो की बुराई करके अपना माल बेचती है, या वीवो सैमसंग की बुराई करके बेचता है? तो दूसरों की बुराई करोगे क्या? अब देखिए, कुरान की बात है, ब्लास्फेमी की, अल्लाह को अरेस्ट कराओगे, ब्लास्फेमी की बात करोगे तो आप देख लीजिए कौन सा सूरा, ये सूरह अंबिया आयत 98, पढ़ लो, देख लो अपनी आँख से। अल्लाह साफ तौर से कह रहा है कि तुम ही नहीं, तुम्हारे देवी देवता भगवान वो भी सबके सब जहन्नुम में जाएंगे। इस लेवल पे ब्लास्फेमी कर रहा अल्लाह। उस लड़की की आप कह रहे हैं उसने ब्लास्फेमी कर दी, शर्मिष्ठा ने, इस ब्लास्फेमी का क्या करेंगे? कोई जवाब है पूरे देश का, पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास? और कुरान की एक आयत से इनकार नहीं कर सकते। हदीसों की बात आएगी तो कह देंगे नहीं जी ये तो कमज़ोर है, ये तो टूटी फूटी है, ये तो लंगड़ी लूली है। हैं? कुरान की आयत से कैसे इनकार करोगे भाई? सब तुम्हारे जितने भी देवी देवता है, ईश्वर भगवान गॉड जिसको भी तुम मानते हो, सब के सब टोटल जहन्नुम में जाएंगे, सब जहन्नुम में जाएंगे। जहन्नुम का कंसेप्ट क्या है, थोड़ा समझाइए। जहन्नुम का कॉन्सेप्ट, जन्नत 2 ही चीज़ें हैं, जन्नत और जहन्नुम। जन्नत में अय्याशियाँ फुल, और जहन्नुम में सज़ा है। अल्लाह की मानी जो पूरी तरीके से आप दिमाग को बंद करके रखें, पूरी ज़िंदगी इस्लाम पर चले तो जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में अय्याशियाँ हैं, और जहन्नुम में भी ऐसी सज़ाएँ हैं। आपकी एक चैन जंजीर खोलती हुई जहन्नुम पिछवाड़े से डाल के मुंह से निकाल ले जाएगी, ये सज़ाएँ बताइए, ये सज़ाएँ हैं जहन्नुम में। अब सज़ा तो ढंग की चुन लेते हैं। ब्लास्फेमी कर रहे हो, एक जगह नहीं कितनी जगह पे कर रहे हो? हाँ, अरे भाई कुरान में जगह जगह पर काफिरों के, मुशरिकों के कत्लो क़िताल के लिए आया है। अल्लाह सबको माफ़ कर देगा, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों में किससे भी पूछ लें, सिवाय एक शिर्क को। शिर्क कहते हैं कि मेरे अलावा किसी और को मानोगे, उसे कहते हैं मुशरिक। आप हिंदू हैं मेरे ख्याल से, हिंदू है ना, मूर्ति पूजक, तो आप मुशरिक हैं, आप जहन्नुम में जाएंगे। ये कुरान कह रहा है, ये ब्लास्फेमी नहीं हो रही तुम्हारे अकीदे की, तुम्हारी श्रद्धा की, ये ब्लास्फेमी नहीं हो रही। कहते काफिरों के पास ईमान ही नहीं है, मुशरिकों के पास ईमान ही नहीं है, मुनाफिकों के पास ईमान ही नहीं है, और मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं मुर्तद हो गया, मेरे तो सर तन से जुदा की वो है धमकी जी, सर तन से जुदा हो। हाँ, मुर्तद की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। क्या कंसेप्ट है इसका? कॉन्सेप्ट ये है भाई, आपने इस्लाम छोड़ा है, इस्लाम छोड़ा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपने अल्लाह और उसके रसूल, उसके पैगंबर, उसके शख्सियत से इनकार कर दिया है ना, आपने पसंद नहीं किया ना। अब पसंद नहीं किया तो अब आपको सज़ाए मौत मिलेगी, ये तो संविधान है यहाँ पर जिसने बचा रखा है। अगर पाकिस्तान में होता तो हड्डियाँ भी कब की गल के खाक में मिल गई होती जी, ये सब चीज़ें। अच्छा, आपने देखा होगा अब ट्रिपल तलाक का जो मामला होता है उस पर आए दिन कुछ ना कुछ जो है न्यूज़ तमाम मामले आते रहते हैं। इसमें हलाला वाला क्या कंसेप्ट है, थोड़ा इसको समझाइए भाई साहब। हलाला का बड़ा ख़तरनाक कॉन्सेप्ट है। हलाला के लिए जो है ना, अभी तक आपने यही सुना होगा कि एक ने हस्बैंड के दिया तलाक तलाक तलाक, तलाक हो गई, और उसके बाद उसका दूसरे से निकाह हो गया। अब रात को वो अपना हम बिस्तरी करेगा, और उसके बाद
सुबह को तलाक दे देगा। इतना ही तो पता होगा ना। लेकिन नहीं, ये पूरा सच नहीं है। बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर भी बता दूंगा। हाँ, अल्लाह के रसूल ने ये कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। पहले तो उन्होंने कहा अगर इस नियत से हलाला करोगे कि सुबह को तलाक दे देंगे तो ये हलाला हराम है। असली हलाला वो है, कहा कि जब तक तुम उस औरत का, ये शब्द है बयान, जब तक तुम अच्छे से उसका मज़ा ना चख लो तब तक तलाक नहीं देंगे। बुखारी की जिंदा हदीस है। 2639 और एक है 5261। आप खुद देख लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जब तक उस औरत का मज़ा, उसका टेस्ट, उसका जायका अच्छे से ना चख लो तब तक तुम तलाक नहीं दे सकते। और जब यही चीज़ पर अमल किया जाता है कि किसी बुढ़े से शादी कर दी या किसी मस्जिद के इमाम से, मुल्ला से शादी कर दी, अब वो तलाक देने के लिए तैयार नहीं होता। अक्सर आता ना ये। अरे उसे फिर अय्याश बोलते हैं, उसे बिगड़ा बोलते हैं। अरे भाई, वो जो कर रहा है वो सुन्नत फॉलो कर रहा है, हुजूर का फरमान पूरा कर रहा है, ये तो लिखा हुआ है ना, ये तो लिखा है, कुरान से साबित है लाला, आप इनकार नहीं कर सकते, है ना। और तलाक दे दी, और जब तक मर्द से चाहे यूज़ कर रहा, फिर उसका जो शौहर होगा, खाविंद होगा, उसका मन भर गया, अब मुझे बीवी नहीं चाहिए, फिर उस तलाक देता है। उसका तो मतलब है जब टेस्ट पूरा हो गया अब तलाक दे देगा, ठीक है। अब फिर उसके पास जाएगी, फिर कहाँ जाएगी वो? हाँ, अरे भाई, बुढ़ापे में तलाक देते हैं। मेरी एक नज़म जिस भूल रहा हूँ, जिसका मफहूम, जिसके अर्थ इतना था आखिर में, तुम इस उम्र में मुझे तलाक दे रहे हो, इस उम्र में तो कोई औरत अपनी गुजर बसर के लिए वेश्या भी नहीं बन सकती, अपने जिस्म को भी नहीं बेच सकती। पूरा हुस्न, पूरा शबाब, पूरी जवानी लूटने के बाद तलाक तलाक तलाक, इस लेवल पे नौबत आती है। और चलो तलाक दे दी तो कम से कम उसे कोई गुजारा भत्ता तो दोगे ना, वो भी इस्लामी कॉन्सेप्ट नहीं है। इद्दत की मुद्दत 3 महीने की जो इद्दत है बस वो पूरी की, तब तक तुम्हारा शौहर तुम्हें देगा, और फिर कुछ कपड़े उपड़े लत्ते देकर, कुरान के आयत से इतना है, रवाना कर देगा। अगर ना होता तो पूरी दुनिया में फेमस है शाहबानों का केस। वो गरीब बेचारी बूढ़ी औरत ज़ईफ़, वो उस इंसान ने इतना से तो कहा था कि मुझे तुम गुजारा भत्ता बढ़ा दो थोड़ा, 5,000 रुपये की कमाता था मंथ में उस टाइम पे उसका शौहर, तो आज का करोड़पति है जी। तो नहीं दिया गया था, यही आ गए थे सबके सब पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, पर्सनल जी, इस्लाम के खिलाफ है तो इस्लाम मतलब बर्बाद हो जाएगा, लूट जाएगा अगर इसे पैसे दे दिए गए। मतलब एक बेसहारा को पैसे दे दिए गए। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर खूब जो है राजनीति हुआ, हो भी रहा है, मामला जो है अदालत में है। तो वक्फ बोर्ड से संबंधित कुछ जानकारी दीजिए। जैसे जो कहा जाता है कि भाई वक्फ बोर्ड के जितने भी ज़मीन हैं वो गरीबों के, और जो मुल्ला मौलवी होते हैं पढ़ाते हैं, और जो यतीम होते हैं उनके खर्चे में आता है, होता है ऐसा? देखिए, उस ज़मीन का कॉन्सेप्ट तो यही था। मैं इतना कहूँगा, अगर इस पैसे को सही से यूज़ किया होता, पाकिस्तान से बड़ा लैंड अपनाए हुए थे, हाँ, अगर इस पैसे का सही से इस्तेमाल किया होता ना, तो कसम से आज मुसलमानों की हालत ऐसी बदल गई होती, इतनी तब्दील हो गई होती कि मतलब हिंदू वगैरह कोई कुछ नहीं होते हमारे लोग इनके सामने, मुस्लिमों के। क्योंकि इतना भाई, वो ज़मीन किसके लिए? कोई बेवा हो गई उसको दो, है ना, कहाँ दिया आपने? कोई यतीम बच्चों को छत दो, कहाँ दिया आपने छत? हाँ, IAS कितने IAS पैदा किए तुमने उस पैसे से? कितने IPS पैदा किए? कितने PCS पैदा किए? कितने डॉक्टर पैदा किए? कितने इंजीनियर पैदा किए? दिखलाओ ज़रा लाके। उस पैसे का सही से यूज़ करते, उस पैसे का सही से यूज़ करते तो कितना भला होता, एक मुसलमान बेघर ना होता, एक मुसलमान परेशान ना होता। मगर तुम सबका सब खुद ही खा कर बैठ गए हो। चलिए यहाँ से भी निकलते हैं, ये यूज़ करते तो ये होता। हाँ, लेकिन सवाल अभी उठता कि इतनी ज़मीन के पास आई कहाँ से? बोले जी मुसलमानों ने दान की है, डोनेट की है। अरे भाई, वो थी ना रिपोर्ट सच्चर कमेटी की कि आदिवासियों से भी, दलितों से भी पिछड़ी हालत में मुसलमान हैं। जिनकी हालत इतनी पिछड़ी हुई हो तो उनके पास भैया इतनी ज़मीन कहाँ से आ गई दान करने के लिए? इतनी दान कहाँ से आ गई? तुमने ऐसे दान कर दी। यहाँ जी शाहजहाँ का घोड़ा ने यहाँ के लीद की थी, यहाँ के उसने घास चरी थी, तो ये वक्फ बोर्ड में आ गई। आप साउथ में देखें ना, 1500 साल पुराना मंदिर, उससे गांव में तब मोहम्मद साहब के फादर भी पैदा ना हुए होंगे, है ना? उस पर भी आपने दावा ठोक दिया। भाई कैसे एक दावा ठोक दिया तुमने? भाई एक तुमने पाकिस्तान ले लिया, ठीक है, मज़हब के उस पर वो हुआ था ना,
पार्टीशन बंटवारा जो हुआ था, और तो कोई नहीं था, कारण यही था। तो भाई तुम्हें फिर जाना चाहिए था ना सबको। लेकिन मौलाना आज़ाद, उनका कॉन्सेप्ट था ये, पाकिस्तान तो तुमने ले लिया लड़ झगड़ के, अब तुम्हें हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बनाना है, यहीं रुक जाओ वरना तुम्हारे भाई कमज़ोर पड़ जाएंगे। जी। समृष्ठा केस में आपने देखा होगा कि जैसे मान लिया उसको एफआईआर हुआ, पुलिस लेकर गई, लेकिन ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पर सनातन धर्म से जुड़े हिंदू देवी देवताओं के फोटो पोस्टर वगैरह लगाते हैं, जलील करते हैं। ये कौन सा कंसेप्ट है, क्यों करते हैं? भाई जलील करते हैं तो सीधी सी बात है, मुसलमानों के मुताबिक, मैं मुस्लिम परिवार से मैं पैदा हुआ पला बड़ा, एकदम कट्टर वो था, इस्लामिक था, कट्टर वाला मुस्लिम था। मैं इस्लाम छोड़ने के बाद ये कहता हूँ मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा बल्कि अपने अंदर के एक जिहादी को मार दिया है, सोच वही थी। तो आपने सीधी तौर से कहते हैं आप लोगों के पास ईमान ही नहीं है, जब कुरान साफ तौर से कह रहा है तुम्हारे सूरे ये अंबिया की 98 आयत जो मैंने बताई है, तुम्हारे देवी देवता तुम्हारे भगवान सब जहन्नुम में जाएंगे, जिनकी तुम पूजा करते हो सब जहन्नुम का ईंधन है, साफ तौर से लिखा हुआ। तो फिर ब्लास्फेमी वो उन्हें हक है, अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, उन्हें तुम नहीं कर सकते, उनके बारे में तुम कुछ नहीं बोल सकते, उन्हें अधिकार है जन्मसिद्ध। क्या ऐसे करना? हाँ, जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये कहते हैं काफिर को काफिर मत कहो जी, जीते जी, भाई जीते जी मत कहो, क्या पता कब ईमान ले आए, मगर मान तो दिमाग में काफिर ही रखा है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपके कैमरे के माध्यम से बात कहना चाहूँगा, हमारे मौलाना एक चीज़ आके बड़ी जलेबी बनाते हैं, बड़ी रसीली जलेबी बनाते हैं, बोले नहीं आप ठीक से समझिए काफिर का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये होता है मोहतरम, पान खा के लंबी लंबी दाढ़ी वाले, काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को, नास्तिक को, और तुम तो मानते हो ना किसी को, तो सामने वाले कहता हाँ जी हम तो मानते हैं, तो तुम्हारे लिए थोड़ी कहा गया है काफिर, कुरान में तो नास्तिकों के लिए कहा गया। लेकिन जो मूर्ति पूजक है अल्लाह उन्हें भी माफ़ नहीं करेगा, उन्हें भी नहीं छोड़ेगा, शिर्क जो करते और उन्हें मुशरिक कहते हैं, तो भैया मुशरिक भी जहन्नुम में जाएगा और काफिर भी जहन्नुम में जाएगा, और मुनाफिक जो होगा वो भी जहन्नुम में जाएगा, और मुझ जैसा एक्स मुस्लिम यानी मुर्तद भी जहन्नुम में जाएगा। तो इन चारों में फ़र्क क्या है? ना कहते हैं इतना पाक साफ सुंदर सा मजहब या धर्म है इस्लाम, आप कह रहे हैं कि जो है हम छोड़ चुके हैं। क्या दोबारा से कहना है? पाक साफ। अरे भाई कैसे कहूँ यार, इस्लाम में सेक्स के अलावा है क्या? चार एक साथ रख सकते हैं, 7 तक पहुंच सकती है तो गरीब मुस्लिम के लिए है, बाकी कोई इंतहा नहीं है। आप बादशाहों की देख लीजिए, कितनी बीवियां, सऊदी के किंग वगैरह की देख लीजिए, है ना, कितनी बीवियां। ये दुनिया में जीते जी सेक्स पे सेक्स, और फिर किसी से जंग होती है किसी मुल्क से, तो वहाँ की जो काफिरों की बहन बेटियाँ हैं, गैर मुस्लिमों की, मुशरिकों की, मुर्तदों की, मुनाफिकों की, काफिरों की, वो सब के सब माले गनीमत में आ जाती है। माले गनीमत कहते हैं लूट के माल को, और तुम्हारा रुपया पैसा नहीं, तुम्हारी सब बहन बेटियां वो उठा के ले जाएं, उनकी मर्ज़ी, उन्हें बेचे या उन्हें खुद यूज़ करे, जब मन भर जाए तो खुद बेच दे। ये साफ़ तौर से कुरान में कह रहा है अल्लाह। और चाची की लड़की, फूफी की लड़की, खाला की लड़की, मामा की लड़की, सबकी सब जायज़ है, मुंह बोले सारे रिश्ते हराम हैं। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक के किया है भाई साहब, एक बच्चा गोद लिया, उसका नाम जैद की शादी कराई अपनी कज़िन सिस्टर से। पहले वो सिस्टर है, फिर वो शादीवाती बहू बन जाती है, फिर एक बार उस पर नज़र पड़ गई। खैर वो किस तरह से नज़र पड़ी वो बताऊंगा तो बड़ा ये कहेंगे मैं ब्लास्फेमी कर रहा हूँ, लेकिन वो लिखा हुआ है, उसे निवस्त्र अवस्था में देख लिया नहाते हुए, तो दिल आ गया आपका। फिर डिवोर्स करा के उनसे खुद आपने शादी कर ली, और कुरान में आयत उतर गई, अल्लाह तुम में से, वो मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं है। अरे भाई जब मोहम्मद साहब किसी के बाप नहीं है, जब उसे पूरे मक्का के सामने हाथ पकड़ के कबूल कर रहे थे आज से जैद मेरा बेटा, तो हज़रत जिब्राइल पहले आकर उनका हाथ पकड़ लेते ना, नहीं मोहम्मद साहब ऐसा ना करो, तुम किसी के बाप नहीं हो, कुरान में पहले से फैसला है, क्योंकि कुरान तो लोहे महफूज पे पहले से लिखा रखा था ना, पहले से लिखा रखा था कुरान, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया? जब शादी कर ली, पसंद आ गई, तो मुंह बोले रिश्ते भी हराम हो गए। आप किसी से मुस्लिम हो हैं तो राखी बंधवा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, किसी को माँ कह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बेटी कह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, कोई मुंह बोला रिश्ता नहीं। अब देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा मुस्लिमों की, एक तारीफ़ करूं, देखिए मैं यहाँ पर एक, जहाँ पे कौन को तारीफ़ नहीं दिखती, क्या तारीफ़ ये है, आप मुझे बताइए वृद्धाश्रम मुसलमानों में कोई देखा आपने भारत में? वृद्धाश्रम
जितने भी होते हैं नॉन मुस्लिम में होते हैं ना, वृद्धाश्रम कहीं नहीं मिलेगा। तो मोहम्मद साहब ने जो माँ बाप का दर्जा बता दिया, तो मुस्लिम लोग कितने भी लड़ ले झगड़ ले तो अपने माँ बाप को बाहर नहीं निकालते, वृद्धाश्रम में भेजते। और भेजेंगे भी तो कई हिंदुओं के यहीं भेजेंगे, क्योंकि इनके यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं। लेकिन यतीम खाने ज़रूर मिलेंगे, यानी अनाथालय, यतीम खाना मिस अनाथालय। वो क्यों? क्योंकि मुंह बोले रिश्ते हराम है, आप किसी को गोद नहीं ले सकते। अगर वो अपने बेटे की बीवी पे दिल आ गया था, उसको छोड़ दिए होते, उससे शादी ना किए होते, मुंह बोले रिश्तों को हराम नहीं करना किए होते, तो आज जितने यतीम खाने हैं ना, जो मासूम गरीब बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, उनके कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता, और मौलवी उनके साथ बदफेली करते हैं, ज़्यादती करते हैं। ये ढकी छुपी बात नहीं है, उन अच्छे बच्चों के साथ भी होती है, घर परिवार के जिनके माँ बाप बड़े बड़े ओहदों पर है, उन्हें तक नहीं बख्शा जाता। तो फिर इन बच्चों के साथ क्या हालत होती होगी, क्या सुलूक होता होगा इनका। जैसे आपने देखा होगा भाई, आतंकी हमला होता है पहलगाम में, भारत सरकार मुंहतोड़ जवाब देती है। हमारे देश में एक सुर में आवाज़ उठता है, लोग समर्थन करते हैं भारत सरकार का। लेकिन कुछ लोग भी हैं अपने यहाँ, तमाम जासूस मिले, तमाम ऐसे भी लोग हैं कि जो भारत में रह के पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम झलक के सामने आ ही जाता है। देखिए पाकिस्तान क्या है अपने आप में, पाकिस्तान कोई गैर मुल्क नहीं है इनके लिए, एक इस्लामिक स्टेट है, और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसकी बुनियाद पर बना है। और ये कलमा यहाँ भी पढ़ा जाता है, 5 टाइम अजान में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो भाई मुसलमान का भाई है, कलमे वाला भाई है, काफिर का भी भाई नहीं हो सकता। अल्लाह ने तो साफ तौर से कुरान में कई जगह कह दिया कि काफिरों से दोस्ती ना करो, मुशरिकों से दोस्त, जो गैर मुस्लिम है कुल मिला के उसमें सब आ जाते हैं टोटल, उनसे दोस्ती ना करो। भाई मुसलमान का खून मुसलमान पे हराम है। अभी जो किसी ने बोल दिया था हमारी बहन सोफिया कुरैशी के लिए, तो मैं कहना चाहूँगा बहन सोफिया कुरैशी, आप पक्की देशभक्त हैं, सच्ची हिंदुस्तानी हैं, आपके उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन इस्लाम के मुताबिक आप देखें तो आप जहन्नुम में जाएंगी इस्लाम के मुताबिक, क्योंकि मुसलमान पर मुसलमान का खून हराम है। सोफिया कुरैशी समझे, वो देशभक्त हैं। अब वो इस्लाम की नज़र से मुसलमान नहीं रही, चाहे कितना कहती रहें कि मैं मुसलमान हूँ। आप एक अच्छी देशभक्त हैं, आप एक अच्छी हिंदुस्तानी हैं, हम सब की बहन हैं, हाँ। लेकिन आप अब इस्लाम में नहीं हैं, इस्लाम के मुताबिक भले आप कहते रहें, ऊपर से कुछ भी करते रहें। मतलब ऐसा होता है जी, मतलब कि अगर जो पाकिस्तान यानी कि इस्लाम से जुड़ा हुआ देश है, अगर पाकिस्तान के समर्थन में गए कोई भी हो यहाँ के मुसलमान, तो वो मुसलमान नहीं, पाकिस्तानी नहीं भाई, दुनिया का कोई भी देश हो, आप देखिए फ़िलिस्तीन कहाँ है, गाज़ा कहाँ है, इतने लोग मर रहे कट रहे, ये चारों तरफ से मुसलमान परेशान हैं, हाँ। इतने बांग्लादेश में मारे, कितने मुसलमान परेशान हैं, दिखाई दिया आपको, कितना मुसलमान परेशान दिखाई दिया हिंदुओं की मौत पर। क्यों? कुरान तो साफ तौर से ऑर्डर कह रहा है ना, सूरह अनफाल चैप्टर आयत 39 साफ तौर से कह रही है, काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये कुरान कह रहा भाई, ऑर्डर है। कुरान क्या, अल्लाह का ऑर्डर है, जिससे इनकार नहीं कर सकते आप। जिसने एक आयत से क्या, एक अलिफ से भी इनकार कर दिया तो वो इस्लाम से खारिज हो गया, अब उसका ठिकाना जहन्नुम है। मैं इतना बता दूं, मेरा नाम इमरोज़ आलम, मेरा एक छोटा सा चैनल है ईमान वाला काफिर, उस पर गिरगिट का लोगो है। गिरगिट का को भी मारना इस्लाम में सवाब है, इस्लाम को मैंने छोड़ दिया तो अब मुझे भी मारना सवाब है। तो ये चैनल है जिस पे हम डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं। मेरी वीडियोज़ देखिएगा, मेरे उस पर गाने भी पड़े हैं जो मैंने इस्लाम पर किए हैं। हाँ, लाइव वगैरह मैं थोड़ा सा आप मैंने देखा बार बार कहते हैं कि मारने और ये सब वो सब, आप जो है सही कह रहे हैं कि हम सही बातें कह रहे हैं जो लिखा हुआ है, और उसके बाद ये भी डर है आपको कि कहीं मार ना दिया जाए। अरे भाई साहब देखिए, होता क्या, आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी 1950 से थोड़ा सा आगे चल के, है ना। क्या होता है, एक वो गिरोह है, काली नंबर 2 की दुनिया में इंसान काम करता है। जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और या बीवी का ज़मीर जाग जाता है, जिस दिन बीवी को पता चलता है कि तुम हमें ये हराम की कमाई खिला रहे हो, हम या भी जो है इससे निकल जाओ, फिर उसका ज़मीर जागता है, वो कहता साहब आज से मैं तुम्हारी इस 2 नंबर की दुनिया को, हराम कमाई को छोड़ रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। बोले ठीक है जाओ ऐश करो। जैसे आगे चलता है उसके गोली लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो अब अंदर की बात बाहर बताएगा, बाहर ना बता दे। इस्लाम में भी यही खतरा है, अंदर की बात बाहर ना खोल दे, इसलिए मारना खतरा। अच्छा, एक सवाल और मैंने बहुत सारी उसमें देखा, प्यारे दोस्तों जो सुन रहे होंगे आपके व्यूअर्स, तो वो कहना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे उसमें देवबंदियों का भी, बरेलवियों का भी, शियाओं का भी, मैंने सब लोगों का देखा कि मुर्तद की सज़ा सरतनशुदा। आखिर ऐसा क्यों? तो सब में एक बात पता चली जी, उसने गद्दारी की है, गद्दार की सज़ा मौत होती है।
तो जाहिर सी बात है, हमारे कोई देश का भी गद्दार होगा तो हम उससे सब मौत ही देंगे ना। गद्दार की को बिल्कुल मौत दीजिए, लेकिन एक बात ये बताइए, गद्दार की सज़ा मौत है। एक हिंदू, एक सिख, एक जैन, एक बौद्धिस्ट अपना धर्म छोड़ के आपके यहाँ पे आ रहा है, वो भी तो अपने भगवानों से, अपने देवी देवताओं से, अपने सबसे गद्दारी करके आ रहा है ना। और उन गद्दारों को तुम पनाह दे रहे हो अपने यहाँ। जब गद्दार की सज़ा मौत है तो फिर गद्दार के गिरोह की सज़ा क्या है, ये आप खुद तय कर लीजिए अपने ही कॉन्सेप्ट की, अपने ही इल्म की रोशनी में।